अबाउट आवर जर्नी इन कनाडा। एक साल अपना पूरा सेव किया था मैकगिल, यूबीसी, यूनिवर्सिटी ऑफ गल्फ। हम क्लासेस लेते लेते हुए तो लैंड हुए थे यहाँ। तो आप डायरेक्टली पीएनपी के लिए अप्लाई कर सकते हो। तुम्हारा फुल टाइम फील्ड जॉब ढूंढने का कैसा एक्सपीरियंस था? हमारा सारा का सारा काम साल भर के अंदर हो गया। आपका पीआर जो है वो गारंटीड है। आप 3 जगह छोड़ दो, एक तो वैंकूवर, गलत डिसीजन था, यहाँ आ गए हम। Hi guys, this is Siddharth and this is Vartika. Welcome back to my YouTube channel. So guys, आज हमने सोचा आपको बताएंगे about our journey in Canada. So guys, हमें यहाँ पे आए हुए almost 3 years हो चुके हैं। हमने Jan 21st 2024 को अपने 3 years कंप्लीट किए थे। तो अभी बिजी चल रहे थे, टाइम नहीं मिला। तो आज हमने सोचा आपको डेडिकेटेडली बताते हैं हमारा सो फार कैसी जर्नी रही। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपनी इंट्रोडक्शन से। तो वर्तिका, अपने बारे में थोड़ा सा क्विकली अपना बताओ कि इंडिया में क्या क्या किया था, ताकि बच्चों को आइडिया पड़ जाए। हाँ, तो अगर मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैंने एक्चुअली इंडिया में बैचलर्स ऑफ फूड टेक्नोलॉजी किया था एमिटी यूनिवर्सिटी से। तो मैंने और सिद्धार्थ ने सेम कोर्स किया था, हम साथ में क्लासमेट्स थे इंडिया में। उसके बाद फिर हम लोग ने मास्टर्स का प्लान किया कि हम मास्टर्स कहाँ से करेंगे। तो हमने सोचा कि हम कनाडा चलते हैं मास्टर्स करने के लिए। राइट। सो गाइस, इसमें अगर मैं अपना पार्ट बताऊं तो मैंने अपना स्कूलिंग मोस्टली डीपीएस से करी है, जलंधर से। उसके बाद मैंने अपनी बैचलर्स अगेन सेम एमिटी यूनिवर्सिटी से करी थी। मैं वर्तिका सेम बैचमेट से, एक ही प्रोग्राम के। तो हमने अपनी बैचलर्स जो करी है वो 2015 से 2019 के पीरियड में करी थी। उसके बाद हम दोनों ने एक साल इंडिया में काम किया है एंड देन वी डिसाइडेड टू कम टू कनाडा। सो कनाडा में जब हमने अप्लाई किया था, हमने 3-4 जगह अप्लाई किया था, मैकगिल, यूबीसी, यूनिवर्सिटी ऑफ गल्फ। इसमें से यूनिवर्सिटी ऑफ गल्फ और यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया से हमें ऑफर लेटर आ गया था, बट वी डिसाइडेड टू कम टू यूबीसी फॉर मास्टर ऑफ फूड साइंस प्रोग्राम। तो 1 साल का प्रोग्राम था। अब इसके बारे में वर्तिका से पूछता हूँ। वर्तिका, अपना स्टार्टिंग से थोड़ा सा ये बताओ कि कनाडा जब आप फर्स्ट टाइम आए तो आपका इनिशियली कैसा एक्सपीरियंस रहा? तो हमारा एक्चुअली प्रोग्राम जो शुरू हुआ था वो सितंबर 2020 में शुरू हुआ था, यूबीसी वाला। बट बिकॉज ऑफ कोविड वीज़ा प्रोसेस बंद था, फ्लाइट्स बंद हो गई थी। तो हम आए जनवरी 2021 में थे। और तब हमारा जो प्रोग्राम था वो हाइब्रिड था, मतलब हमारी कुछ क्लासेस ऑनलाइन हो रही थी और कुछ क्लासेस हमारी इन पर्सन हो रही थी विद लिमिटेड स्टूडेंट्स इन क्लास। तो मैं बोलूँ कि हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस, अगर मैं कनाडा की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा था। मतलब वैंकूवर में हम लोग लैंड किए थे और वैंकूवर काफ़ी ब्यूटीफुल सिटी माना जाता है। मतलब काफ़ी अच्छा, काफ़ी चिल्ड माहौल था उस टाइम पे। विंटर्स थे बट बहुत ज़्यादा नहीं थे, स्नोफॉल इतनी बड़ी होती। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस सिटी का बहुत अच्छा था। और मैं अगर यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो वो तो बहुत ही अच्छा था ही, क्योंकि इतने अच्छे टीचर्स, इतने अच्छे प्रोफेसर्स, सारे पीएचडी। और मतलब जिस तरीके से वो पढ़ाते हैं वो लिटरली आपको इंडस्ट्री रेडी करते हैं। तो दोनों ही एक्सपीरियंस मेरे बहुत ही अमेजिंग रहे। राइट। तो इसमें अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं तो हमारे लिए एक बहुत ही टफ डिसीजन था कि हम एक मास्टर्स परस्यू करने कनाडा आए, वो भी कोविड के टाइम पे, क्योंकि कोविड का टाइम बहुत ही डिफरेंट था हर किसी के लिए। और हमारी सारी क्लासेस इनिशियली ऑनलाइन हो गई थी। पूरा एक सेमेस्टर हमने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करी थी, दैट टू सेम फीस स्ट्रक्चर में। मतलब फीस सेम थी इन पर्सन क्लासेस की भी, और कोविड में वही प्रोग्राम ऑनलाइन हो गया था फॉर 1 सेमेस्टर। तो हमने उतनी ही फीस भी पे करी थी। तो इनिशियली बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजन था ये कि ऑनलाइन कैसा होगा कैसा नहीं होगा, आगे इम्पैक्ट तो नहीं रहेगा उस चीज़ का। बट मुझे अब लगता है कि वो एक अच्छा डिसीजन था। कोविड के टाइम पे हमने एक साल अपना पूरा सेव किया और वो हमने यूटिलाइज़ कर लिया पढ़ाई में। उसके बाद जब हम यहाँ पर आए, हमने इनिशियली एक एयरबीएनबी बुक किया था फॉर 1 मंथ। तो वो हमने क्लोज टू यूबीसी कैंपस ही किया था और हम वैंकूवर रहे 1 महीने। उसके बाद हम सरी मूव हो गए। सरी हम अनदर 8 to 10 मंथ्स तक सरी में रहे और दोनों जगह हमें अच्छा लगा। बट मुझे पर्सनली सरी में ज़्यादा मज़ा आया। सरी में एक इंडियन वाइब आई, थोड़ा इंडियन कल्चर ज़्यादा है, इंडियन लोग ज़्यादा हैं। तो ऐसा ही लगा कि आई एम इन सम मे बी डेवलप्ड पार्ट ऑफ इंडिया ओनली। तो यही मेरी पर्सनल फीलिंग्स थी। और इसके अलावा कॉलेज का, अगर मैं यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस बताऊं तो बहुत ज़्यादा हमें मतलब यूनिवर्सिटी जाना आना नहीं होता था, क्योंकि हाइब्रिड हो गया था। तो बस लैब्स के लिए यूनिवर्सिटी जाना होता था और क्लासेस वगैरह अच्छी थी। मुझे लगा ऑनलाइन का बेनिफिट ये था कि लेक्चर की रिकॉर्डिंग्स मिल जाती थी, जितनी बार देखना उतनी बार देख लो। तो वो मुझे बेनिफिट लगा, अच्छा लगा। और रिविज़न अच्छी हो जाती थी उससे। और अभी तक हमारे पास कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं जो हमारी जॉब से रिलेटेड कोई चीज़ चेक करनी होती है कि अच्छा ये चीज़ कैसे देखते थे, तो रिकॉर्डिंग से चेक कर लेते हैं। तो उस चीज़ का बेनिफिट हमें अभी तक हो रहा है। और उसके बाद वर्तिका, जब स्टडी हमारी ख़त्म हुई तो थोड़ा सा आइडिया दो कि आपने उस टाइम पे कहीं पार्ट टाइम जॉब वगैरह करी थी, या उस बारे में थोड़ा सा बताओ। तो अगर मैं उसके बारे में बात करूँ मैं, तो मेरा एक्सपीरियंस उसमें ये था कि जब हम यहाँ पे आए थे ना Jan 2021 में, तो यहाँ का यूबीसी का जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा हेक्टिक रहता है।
तो जब हम आए थे तो हम पढ़ाई में इतना ज़्यादा बिजी हो गए थे ना, क्योंकि हम क्लासेस लेते लेते हुए तो लैंड हुए थे यहाँ पे। मतलब एक दिन पहले हमारी क्लासेस चल रही थी, फिर आते ही हमारे दोबारा क्लासेस शुरू हो गई। तो हम उतना, तब हम उस 4 मंथ्स मतलब फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल हम उतना पार्ट टाइम नहीं कर पाए थे। बट जब हमारा कोऑप शुरू हुआ था तब हमारा थोड़ा सा रिलैक्स हो गया था पढ़ाई, क्योंकि हमें सिर्फ एक थीसिस पेपर लिखना था। तो तब हमने अपना, मतलब मैंने अपना पार्ट टाइम का जो एक जर्नी था वो शुरू किया था। तो मेरी जो फर्स्ट पार्ट टाइम जॉब थी, मुझे वो एज एन रिसेप्शनिस्ट इन H&R ब्लॉक। H&R ब्लॉक अगर आप नहीं जानते हो तो वो नॉर्थ अमेरिकन चेन है टू फाइल योर टैक्सेस। मतलब अभी आपका टैक्स सीजन शुरू होने वाला है, फ्रॉम अंटिल अप्रैल आपका टैक्स सीजन रहता है। तो उस टाइम पे उनका क्लोजिंग वगैरह चलता रहता था, तो तब उनको रिक्वायरमेंट थी, तो मुझे वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट की जॉब मिल गई थी। तो फेयरली ईजी प्रोसेस था। मतलब मैंने इंडीड से अप्लाई किया, और मतलब उनको बेसिकली आपकी इंग्लिश वगैरह ही चेक करनी होती थी। तो वो सब चेक करने के बाद उन्होंने मुझे हायर कर लिया, और मैंने 4 महीने के लिए, आई गेस जब तक मेरी फुल टाइम नहीं लगी थी, तब मैंने वहाँ पे काम किया था। राइट। अब इसमें अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताऊं तो वही 4 महीने जनवरी से अप्रैल हमारे लिए बहुत हेक्टिक थे। देन उसके बाद नेक्स्ट 4 मंथ्स हमारा प्रैक्टिकम था, जिसमें हमें यूनिवर्सिटी का ही एक प्रोजेक्ट करना था इंडस्ट्री में। तो उस पीरियड के टाइम में ही हमने पार्ट टाइम जॉब्स मेनली सर्च करी थी और स्टार्ट करा था करना। तो मैंने काफ़ी फ़िश प्लांट्स में काम किया है। फ़िश प्लांट्स में इन रिलेटेड टू, मतलब मेरी क्योंकि क्वालिटी एश्योरेंस की फील्ड है, तो उसी में उनका प्रोडक्शन वगैरह वाला काम देखना। तो उससे मुझे थोड़ा सा अपार्ट फ्रॉम जो मेरा प्रैक्टिकम प्रोजेक्ट था, इसमें भी मुझे थोड़ा आइडिया लगा कि यहाँ के फूड प्लांट्स कैसे हैं, कैसे उनमें काम हो रहा है। तो अगर आप भी फूड साइंस बैकग्राउंड से हो और पार्ट टाइम वगैरह देख रहे हो, तो बिफोर स्टार्टिंग योर फील्ड जॉब एक आध जगह ऐसे फूड प्लांट्स में आप थोड़ा इंटर्नशिप प्रोजेक्ट काम कर लो। आपको थोड़ा प्रोसेसिंग वगैरह का आइडिया लग जाएगा और एक एक्सपीरियंस भी जुड़ जाता है। और इसके बाद अगर मैं आऊँ फुल टाइम फील्ड जॉब ढूंढने पे, तो वर्तिका तुम्हारा फुल टाइम फील्ड जॉब ढूंढने का कैसा एक्सपीरियंस था? तो उसके बारे में, वो भी एक्सपीरियंस फेयरली काफ़ी ईजी था, काफ़ी स्मूथ था। क्योंकि अगर मैं आपको बोलूँगी तो हमारा जो कोर्स था वो अगस्त 2021 में ख़त्म हो गया था। अगस्त 2021 में एंडिंग में उन्होंने हमें कंप्लीशन लेटर दे दिया था। उस कंप्लीशन लेटर के थ्रू हम अपना वर्क परमिट और अपनी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते थे। तो और मैंने अपनी जॉब स्टार्ट कर दी थी सितंबर 17, 2021 में। तो मैं बोलूँगी विदिन 2 वीक्स हमने अपना कंप्लीशन होने के बाद हमने अपना रेज्यूमे तैयार करके अप्लाई करना शुरू किया। और उसी बीच में 5-6 कंपनी से कॉल भी आ गया। 2-3 इंटरव्यूज़ मैं पर्सन देने भी गई थी। और मुझे 17 सितंबर को जिस कंपनी में अभी काम कर रही हूँ, उस कंपनी से मुझे कॉल आ गया था, और मैं फिर वहाँ पे ज्वाइन कर लिया था मैंने। राइट। तो अगर इसमें मैं आपको अपनी जर्नी बताऊं, तो जैसे कुछ टाइम हमने 4-5 महीने पार्ट टाइम जॉब करी थी, 2-3 अलग अलग जगह भी करी थी। तो पार्ट टाइम जॉब्स जब हमारा ऐसे हुआ था एक्चुअली, जैसे ही कोर्स ख़त्म हुआ तो हमने सारा पार्ट टाइम जॉब वगैरह का काम छोड़ दिया एंड वी डेडिकेटली डिसाइडेड कि हम अब डेडिकेटेडली हम फुल टाइम जॉब ढूंढेंगे, वो भी कोर फील्ड में। तो मुझे याद है जैसे ही हमारा कंप्लीशन लेटर आया, हम कॉलेज वाले फ्रेंड्स के साथ पार्टी वार्टी करने गए, बढ़िया। अगले दिन मैंने 10-12 जगह जॉब्स में अप्लाई किया, हम सो गए। अगले दिन जब नेक्स्ट डे उठे, आई गॉट अराउंड 5 to 6 कॉल्स फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज, जहाँ फिर हमारा एक हफ्ते इंटरव्यू वगैरह चला। और मैं जहाँ पे अभी काम कर रहा हूँ, मुझे ऑलमोस्ट 2.5 ईयर्स हो चुके हैं। मैं उसी जगह काम कर रहा हूँ जहाँ मैंने फ़र्स्ट टाइम अपनी जॉब पकड़ी थी। तो सो फार हमारा काम वाम सब अच्छा चल रहा है और बहुत ही क्विक रहा ये प्रोसेस। मतलब जॉब एकदम से, जैसे ही अपना प्रोफाइल वगैरह ठीक किया हमने, रिज्यूमे वगैरह अच्छा सा बनाया, कवर लेटर अच्छा बनाया, अप्लाई किया, हाथों हाथ 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर अंदर जॉब लग गई हमारी। तो वर्तिका, इस चीज़ पे मैं थोड़ा सा कंपैरिजन भी दे देता हूँ कि यार आज की तारीख में इतने सारे लोग आ रहे हैं, हमारे काफ़ी फ्रेंड्स भी हैं, तो उसमें से बहुत लोग हैं जॉब ढूंढ रहे हैं और उतना क्विकली रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो तुम्हें लगता है कि इस चीज़ का कुछ है लाइक? आई थिंक हाँ, मतलब जैसा मार्केट अभी चल रहा है उस हिसाब से उस टाइम पे जो चीज़ें थी ना, मतलब 2021 में वो चीज़ें काफ़ी क्विक हो रही थी, क्योंकि उतना ज़्यादा मार्केट ख़राब नहीं हुआ था। बट अभी थोड़ा बहुत तो फ़र्क आया है। इवन अगर आप यूपीसी से भी पास आउट हो रहे हो तो आपको थोड़ा सा टाइम शायद लग रहा है जॉब लेने के लिए, और दूसरी यूनिवर्सिटी से, दूसरे कॉलेज से हो तो आपको ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लग रहा है। तो हम वो कंपैरिजन मार्केट के हिसाब से कर रहे हैं कि मार्केट तब अच्छा था तो जॉब तुरंत मिल रही थी। मार्केट अब थोड़ा सा स्लो चल रहा है। इवन हमारी फील्ड की जॉब्स भी अगर हम अब जाकर देखते हैं तो वो कंपैरेटिवली कम पोस्टिंग आती है। जब हमने ट्राई किया था तो बहुत सारी पोस्टिंग्स भी थी। राइट। अगर मैं आपको ऐसी रेफरेंस के लिए बताऊं तो 2 साल पहले जब हम जॉब्स ढूंढ रहे थे, तो QA टेक्नीशियन, QC टेक्नीशियन, R&D टेक्नीशियन, हैसअप कोऑर्डिनेटर, QA मैनेजर, इन सब की अराउंड 50-60 जॉब पोस्टिंग्स थी वैंकूवर के इलाके में। यही चीज़ अगर मैं अभी की तारीख में देखूंगा तो सिर्फ 10 to 12 पोस्टिंग्स दिखेंगी आपको, जॉब पोस्टिंग्स ऑन इंडीड या लिंक्डइन। तो थोड़ा सा हायरिंग अभी स्लो चल रही है। तो
जिसकी वजह से जो ग्रेजुएट्स अभी ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं या कॉलेज से डिप्लोमा करके निकल रहे हैं, उनको भी 6-6 महीने तक लग रहे हैं जॉब्स ढूंढने में। तो वो ये थोड़ा सा मुझे लगता है अभी जो बच्चे आ रहे हैं जो अभी ग्रेजुएट हो रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा टफ़ टाइम चल रहा है ये। तो ये था हमारा जॉब का एक्सपीरियंस। इसके बाद हम बताते हैं आपको अबाउट आवर पीआर प्रोसेस। तो वर्तिका, पीआर के लिए आपने कब कैसे अप्लाई किया, अंडर किस स्ट्रीम के अंदर अप्लाई किया, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। तो पीआर के लिए जैसे कि आपको पता है कि हमारा पीआर तो ऑलरेडी आ चुका है। तो अगर मैं अपना प्रोसेस बताऊंगी तो हमारा जो कोर्स था मास्टर ऑफ फूड साइंस फ्रॉम यूबीसी, वो पीएनपी के लिए एलिजिबल था। तो उसका मतलब ये था कि हमें ऑफर लेटर भी नहीं चाहिए था। जिस दिन हमारी यूनिवर्सिटी हमको डिग्री दे दे, हम उसी दिन जाके पीएनपी लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमारा कॉन्वोकेशन हुआ था नवंबर में। हमको हमारी डिग्री मिल गई थी नवंबर 2021 में। उसके बाद हमें अपना बेसिक प्रोसेस जो था, मतलब जो हमारा पुलिस क्लियरेंस वगैरह इंडिया से जो कराना था, वो हमें शुरू करना था। तो वो जब हमने शुरू किया था, वो हुआ 2 महीने उसको लगा। उसके बाद हमने अपना पीएनपी लगाया। पीएनपी का 2 महीना आप लेके चलो तो 4 महीने में हमारा पीएनपी आ गया। और उसके बाद हम अपना पीआर लगाया। हमारा पीआर का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट था एक्सप्रेस एंट्री से। तो जब हमने अपना पीआर लगाया तो विदिन 6 मंथ्स हम दोनों का ही पीआर और पीआर कार्ड घर पर आ गया था। तो पिछले साल हम दोनों का ही पीआर आ गया था। तो मैं बोलूँगी विदिन अ ईयर कॉलेज डिग्री ख़त्म होने के हमारा पीआर हो चुका था। राइट। तो उसमें मैं थोड़ा सा ऐड ऑन कर देता हूँ कि हमने जिस कैटेगरी से पीआर लगाया था वो स्ट्रीम थी इंटरनेशनल पोस्ट ग्रेजुएट स्ट्रीम, अंडर ये आपका बीसी पीएनपी के अंडर आती है। तो इस स्ट्रीम में ये होता है कि अगर आप बीसी में किसी भी एलिजिबल यूनिवर्सिटी से मास्टर्स या पीएचडी प्रोग्राम करते हो तो आप डायरेक्टली पीएनपी के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसमें कोई डाउट नहीं है कि वो आएगा या नहीं आएगा, वो पक्का आएगा। ये श्योर गारंटी है कि मतलब अगर आपने इस कॉलेज से ये मास्टर्स डिग्री करी है देन यू विल श्योर यू विल गेट पीएनपी लेटर। और पीएनपी लेटर के 600 पॉइंट होते हैं। आप अगर एक्सप्रेस एंट्री से भी अप्लाई करोगे तो आपका पीआर जो है वो गारंटीड है। तो इसी तरीके से हमने अपना पीआर लगाया था। पहले हमने पीएनपी के लिए अप्लाई किया, देन उसके बाद पीआर के लिए अप्लाई किया। हमने नॉन एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू अप्लाई किया था जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, बट बाय गॉड्स ग्रेस हमारा सारा का सारा काम साल भर के अंदर हो गया। और हमें जस्ट अभी 3 साल हुए हैं और उसमें से भी 6 महीने पहले ही हमारा पीआर आ चुका था। तो यही है पीआर की जर्नी के बारे में। तो इसमें डू यू थिंक वर्तिका की कुछ सजेशन तुम देना चाहोगे कि जो कनाडा में अब आ रहे हैं वो पीआर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्या सोच कर आएँ या कुछ प्लान करके आएँ कि इजीली पीआर उनको मिल जाए? हाँ, तो डेफ़िनेटली मैं इसमें आपको ज़रूर बोलूँगी क्योंकि अभी आपको पता है कनाडा ने अपने काफ़ी रूल्स चेंज करे हैं, राइट। तो मैं बोलूँगी कि आप भी अगर किसी प्रोविंस मूव हो रहे हो या फिर आप कहीं किसी कॉलेज जा रहे हो पढ़ने के लिए, तो आप ये देखो कि आपका वो कोर्स कर रहे हो जिस कोर्स में आपको ईजिली पीआर मिल जाए। जैसे कि अगर आप मास्टर्स प्रोग्राम के लिए आ रहे हो, ठीक है, तो मास्टर्स में तो वैसे भी उन्होंने कोई रूल दिया ही नहीं है, बट आप पीएचडी के लिए आ रहे हो तो आप ये देखो कि आप ऐसी प्रोविंस चूज़ करो जहाँ पे उस फील्ड की रिक्वायरमेंट है और जहाँ पे आपको ईजिली मिल जाए। और अगर मैं आपको बीसी की बात करूँ तो बीसी में सिर्फ यूबीसी ही नहीं और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं ये जो पीआर प्रोसेस है इसके लिए एलिजिबल हैं। तो इनकी एक प्रॉपर लिस्ट है, तो आप उस पर थोड़ी रिसर्च करो और उन कोर्सेज़ में से वो कोर्स चूज़ करने की कोशिश करो जो आपको ईजिली पीआर दिलवा दें। तो आप ऐसा अगर करोगे तो आपको ना जो अभी जैसे जो पीआर का टाइम अभी जैसे पीआर का टाइम जो बहुत लंबा खिंच रहा है ना एक्सप्रेस एंट्री की वजह से, वो थोड़ा आपका शॉर्टन हो जाएगा। राइट। तो उसमें मैं थोड़ा सा ऐड ऑन ये करूँगा कि मैं थोड़ा ना सेग्रीगेट करके बताता हूँ कि अगर तो आप एक कॉलेज डिप्लोमा होल्डर हो या यहाँ पे कनाडा में आ रहे हो, 12th कर लिया है, डिप्लोमा करने आ रहे हो, तो आपके लिए मुझे लगता है थोड़ा सा टफ होने वाला है। क्योंकि अगर आप एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू पीआर लगाने वाले हो तो एक्सप्रेस एंट्री के कट ऑफ ही 540, 530, 550 जा रहे हैं। इतने हाई हो चुके हैं कि लोगों के पॉइंट्स ही नहीं बन पा रहे उतने। तो मैं उस केस में सजेस्ट करूँगा अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो तो ऐसी प्रोविंस पकड़ो जहाँ पे ना पीएनपी आपको इजीली मिल जाए। तो मैं मतलब मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है, आप 3 जगह छोड़ दो, एक तो वैंकूवर, दूसरा टोरंटो, तीसरा मॉन्ट्रियल। इसके अलावा आप जहाँ जा सकते हो वो जगह हो गई विनिपेग जो कि पड़ती है मैनिटोबा में। उसके बाद एल्बर्टा में आपकी पड़ गई कैलगरी या फिर एडमंटन। और उसके अलावा सस्कैचुअन एक और प्रोविंस है, उधर भी आप जा सकते हो, या फिर आप नोवा स्कोशिया जा सकते हो। तो इन सारी प्रोविंस में आप जाओ, इनके बारे में पढ़ो कि यहाँ पीएनपी कैसे लिया जा सकता है। यहाँ पे रिलेटिवली ईजी है पीआर, तो पीएनपी के थ्रू अगर आप लोगे आपका ईजिली हो जाएगा। और अगर आप एक मास्टर्स ग्रेजुएट हो तो आप
पक्का इस PNP की कैटेगरी को रिसर्च करना, इंटरनेशनल पोस्ट ग्रेजुएट स्ट्रीम, जहाँ पे आपका इस स्ट्रीम के अंदर लग रहा हो उस यूनिवर्सिटी में वो प्रोग्राम पकड़ लेना और आपका PR ईजी हो जाएगा। तो उसकी लिस्ट होती है, आई थिंक BC की तो क्लियर कट है, ओंटारियो का मुझे इतना श्योर नहीं है, आप वहाँ का भी चेक कर लेना। तो ऐसे ही जिस यूनिवर्सिटी में जिस डेडिकेटेड प्रोग्राम में आपको ये स्ट्रीम ऑफ़र हो रही हो तो आप इजीली PNP के थ्रू PR लगा सकते हो। बाकी मास्टर्स और PhD स्टूडेंट्स को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि उनके पॉइंट्स ज़्यादा बन जाते हैं। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया है एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू, बट हम रिकमेंड करेंगे कि PNP इज़ द राइट वे टू गेट कैनेडियन PR इन 2024। तो ये था अबाउट आवर PR जर्नी। अब इसके बाद हम एक ओवरऑल कंपैरिजन देते हैं कि हमें यहाँ पे 3 साल हो चुके हैं। तो वर्तिका, कैसा लगा यहाँ? कैसा लगा कि कनाडा में मज़ा आ रहा है या इंडिया वापस चला जाना चाहिए? कभी ऐसा लगता है गलत डिसीज़न था, यहाँ आ गए हम, तो उस पर व्हाट डू यू थिंक? तो जैसे कि आपने हमारी जर्नी सुनी होगी, तो मैं ये तो बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि गलत डिसीजन था। ऑब्वियसली आप होम सिक फील करते हो क्योंकि आपकी फैमिली इंडिया में है, आपको लगता है कि आप छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं आप वो मिस कर जाते हो। साल में 2 साल में एक बार ही जा पाते हो। इनिशियली तो यही होता है क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव भी है जाना। तो वो सारी चीज़ों को हटाकर अगर मैं करियर वाइज अपना डिसीजन बोलूँगी तो मैं बोलूँगी ये काफ़ी अच्छा डिसीजन था मेरा। मैं जिस टाइम पे आई, जैसे सिद्धार्थ ने बोला कि हमने बहुत बड़ा रिस्क लिया था एक कोविड में आने का, क्योंकि हम बहुत डाउटफुल थे कि क्या होगा, बट हमने वो लिया एंड बाय गॉड्स ग्रेस वो बहुत अच्छा डिसीजन था क्योंकि आज हम 3 साल कंप्लीट करके PR लेके बैठे हैं। अब हमें कोई टेंशन नहीं है कि हमें PR का सोचना है, ऐसा कुछ करना है, वो सब हमारे दिमाग से जा चुका है। और ऊपर से अगर मैं लिविंग कंडीशंस के बारे में बोलूँगी तो मतलब लाइफस्टाइल एक जो है वो बहुत अच्छा है। मतलब मेरे को तो पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे। अगर आप वर्क वाइज बोलो तो वर्क वाइज में एक्सपेक्टेशंस एम्प्लॉयर की बड़ी क्लियर है। मतलब इंडिया वाला बिल्कुल भी हिसाब नहीं है। जैसे कि अगर मैं सैलरीड एम्प्लॉयड हूँ तो मेरे को ओवर टाइम नहीं मिलता, बट अगर मैं एक्स्ट्रा काम करती हूँ ना तो मेरे वो आवर्स प्लान हो जाते हैं। तो वो एक बेनिफिट मिलता है मुझे कि अगर मुझे नेक्स्ट डे लेट ऑफिस जाना है तो मैं लेट भी जा सकती हूँ क्योंकि मैंने एक दिन पहले 1 घंटा एक्स्ट्रा काम कर दिया था। तो ये एक बेनिफिट है यहाँ पे। काफ़ी रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट है, हर कोई बहुत रिस्पेक्टफुली बात करता है। वेदर तो आप देख ही रहे हो, मतलब विंटर्स में थोड़ा सा हो जाता है, आज सन निकला है तो बड़ा मज़ा आ रहा है, बट क्लीन है एनवायरनमेंट, पोल्यूशन फ्री है काफ़ी। बाकी ये भी है यहाँ पे बहुत इंडियन कम्युनिटी काफ़ी है, तो हाँ। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप कहीं और ही हो। यहाँ सारे इंडियन फेस्टिवल्स अच्छे से सेलिब्रेट होते हैं, तो आपको ऐसा ही लगेगा यू आर एट सम डेवलप्ड पार्ट ऑफ इंडिया, ऐसी ही फीलिंग आएगी। तो वही है, हमारा सो फार एक्सपीरियंस अच्छा था, जॉब का अच्छा रहा, पार्ट टाइम जॉब्स का अच्छा रहा, और वही हम सजेस्ट करेंगे कि अगर कोई स्टूडेंट आ रहा है तो वेल रिसर्च करके आए, ऐसे मत आओ। अगर आप अच्छे से रिसर्च करके आओगे तो आपका भी सारा प्रोसेस बड़ा स्मूथ जाएगा। बस यही है कि किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट या किसी एजुकेशन कंसल्टेंट से एडवाइस लेकर कुछ भी डिसाइड मत करना, अपनी खुद की थरो रिसर्च करना। तो यही है वर्तिका, और कोई पॉइंट हमारा जो मिस आउट हो गया हो? नहीं, आई थिंक बाकी तो सब सही है। बाकी तो आप देख ही रहे हो, कुछ अगर होगा तो आपको पता पड़ ही जाएगा इस चैनल पे। और हमने एक PR की डिटेल्ड वीडियो बनाई थी तो उसका लिंक हम डाल देंगे कि हमने अपना PR कैसे लिया था, तो आप वो भी चेक कर लेना। आपको वो थोड़ी हेल्प कर देगा रिसर्च करने में कि आप कौन सा PR प्रोग्राम यूज़ करो, तो वो सब भी आप चेक कर सकते हो। राइट, सो गाइस यही था फिर आज की वीडियो में, हमने आपको अच्छे से हमारा एक्सपीरियंस बता दिया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, नीचे कमेंट्स करना, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय। बाय।